दोस्तों, आमतौर पर फिल्मी दुनिया में हीरो का कैरेक्टर विलन से ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली होता है। इसीलिए लोग भी हमेशा हीरो के कैरेक्टर को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्में ऐसे भी होती हैं जिनमें विलन का किरदार हीरो के कैरेक्टर पर भी भारी पड़ जाता है। और ऐसा ही एक कैरेक्टर मशहूर हॉलीवुड एक्टर हीथ लेजर ने द डार्क नाइट नाम की फिल्म में निभाया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम उनके द्वारा निभाए गए जोकर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसको इतिहास के सबसे महान विलन्स में शुमार किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जोकर कितना ज्यादा खतरनाक और बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमें जिंदगी को सही ढंग से जीना और समझना सिखा जाती हैं। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको जोकर के द्वारा बताए गए उन्हीं लाइफ लेसन्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा सीरियस न रहना। वाई सो सीरियस। दोस्तों, द डार्क नाइट फिल्म में जोकर का यह एक फेमस डायलॉग है। दरअसल वह जब भी किसी को मारने वाला होता है तो उस व्यक्ति से वह यही सवाल पूछता है, जिसका मतलब है इतना गंभीर, इतने चिंतित क्यों हो। आप में से जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है उन्होंने यह डायलॉग जरूर सुना होगा। असल में जोकर लोगों से यह सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि वह खुद कभी भी जरूरत से ज्यादा सीरियस, चिंतित या फिर कहें कि परेशान नहीं रहता है। और जोकर की यह खूबी हम लोगों को भी अपनी लाइफ में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि परेशानियां हर एक इंसान के लाइफ में होती है, लेकिन उन परेशानियों को हद से ज्यादा सीरियस लेना सिर्फ समस्याओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि चिंता करना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। हम लोगों को हर एक परेशानी का हल ठंडे दिमाग से सोचकर निकालना चाहिए, और हम किसी भी प्रॉब्लम को सही ढंग से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम जरूरत से ज़्यादा सीरियस होना छोड़ देंगे। और यह खूबी हम जोकर के कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा हर एक परेशानी का हल ठंडे दिमाग से निकालता है और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस नहीं रहता। नंबर 2, खुद को नियमों से आज़ाद रखना। दोस्तों, हमें बचपन से ही नियमों का पालन करना और उनके अनुसार चलना सिखाया जाता है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि हर एक इंसान की लाइफ में उसके अपने कुछ नियम व कायदे जरूर होने चाहिए। अब यूँ तो एक इंसान की लाइफ में नियमों का होना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपने लिए कुछ ऐसे नियम बना लेते हैं जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं, और उन नियमों के कारण ही हम वो चीज़ कभी नहीं कर पाते जो कि हम सच में हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान को लाइफ में अपना गोल, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन नियमों की बेड़ियों को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह चीज़ हम जोकर से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि जोकर ने खुद को सभी तरह के नियमों से पूरी तरह से आज़ाद किया हुआ है। इसीलिए जो भी उसका दिल चाहता है वो उसको आसानी से हासिल कर लेता है। असल में जो नियम जोकर और उसके लक्ष्य के बीच में आते हैं वो उसको मानता ही नहीं है। इसलिए जोकर से सबक लेते हुए हमें खुद भी अपनी लाइफ में उन नियमों से आज़ाद कर लेना चाहिए जो कि हमें आगे बढ़ने या फिर कहें कि लाइफ में ग्रो करने से रोकते हैं, और फिर आज़ाद विचारों के साथ अपनी लाइफ को खुलकर जीना और हमेशा ही एंजॉय करना चाहिए। नंबर 3, अपने दुश्मनों से प्यार करना। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने हेटर्स और अपने कॉम्पिटिटर्स से नफरत करते हैं। हम सभी लोग यह चाहते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाएं, क्योंकि यही हम लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन असल में हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बर्बाद होने की कामना करने की बजाय उनसे प्यार करते हुए उन्हें अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं जो कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और खुद को अपनी सीमाओं से आगे पुश करने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो हम भी आगे बढ़ना और ग्रो करना बंद कर देंगे। इसीलिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा अपने करीब रखें। और यह कला हम जोकर से भी बखूबी सीख सकते हैं, क्योंकि जोकर अपने दुश्मनों को हमेशा ही खुद के करीब रखता है। असल में जोकर का सबसे बड़ा दुश्मन बैटमैन है, लेकिन फिर भी वह बैटमैन को कभी भी मारना नहीं चाहता है, क्योंकि बैटमैन के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसको टक्कर दे सके। और दोस्तों, जोकर अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने बैटमैन को मार दिया तो फिर उसकी लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और जोकर द्वारा अपने दुश्मनों से प्यार करने, उन्हें करीब रखने और उनसे इंस्पायर होने की यही कला हम लोगों को भी सीखनी चाहिए। नंबर 4, भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद न करना।
दोस्तों, बहुत से लोग हमें यह बात समझाते हैं कि इंसान को अपने आने वाले कल यानी कि भविष्य की तैयारी अपने आज यानी कि प्रेजेंट में ही कर लेनी चाहिए और हमें अपने आज में ही कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए। अब अगर देखा जाए तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन गड़बड़ तो तब होती है जब लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में अपने आज को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। दरअसल दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो कितने साल तक जिंदा रहेगा। ऐसे में अपने भविष्य के लिए अपने आज को बर्बाद करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसीलिए हमें अपने फ्यूचर की सिर्फ इतनी ही तैयारी और प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारे प्रेजेंट पर फर्क न पड़े। और यह चीज़ हम जोकर से भी बखूबी सीख सकते हैं, क्योंकि जोकर एक ऐसा कैरेक्टर है जो भविष्य की चिंता किए बिना ही प्रेजेंट में जीने पर विश्वास रखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो प्लानिंग नहीं करता, बल्कि वो तो ज़बरदस्त प्लानिंग करता है, लेकिन उसके सभी प्लान सिर्फ प्रेजेंट या फिर आने वाले कुछ दिनों को ही सोचकर बनाए गए होते हैं। वो अपना कोई भी प्लान आने वाले 5 या 10 साल को सोचकर नहीं बनाता। इसीलिए हमें भी जोकर की तरह ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दूर की प्लानिंग करने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने की प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ और अपने प्रेजेंट को सही ढंग से जी पाएंगे। नंबर 5, हमेशा प्लान बी रखना। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान का अपना एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। अब यूं तो दुनिया का हर एक प्लान यही सोचकर बनाया जाता है कि वह काम करेगा, लेकिन कई बार जैसा हम सोचते हैं चीजें उस तरह से काम नहीं करती और ऐसा होने पर हमारा प्लान फेल हो जाता है। और दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास एक दूसरा प्लान यानी कि प्लान बी होना बहुत जरूरी होता है। और यही चीज हमें जोकर के कैरेक्टर से भी सीखने को मिलती है। दरअसल जोकर किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ एक प्लान नहीं बनाता, बल्कि उसके पास हमेशा दूसरा प्लान भी होता है, ताकि पहला प्लान फेल होने पर वह दूसरे प्लान के जरिए अपने सिचुएशन को संभाल सके। और दोस्तों, इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास भी हमेशा एक प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि जोकर कैरेक्टर से हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।